नेहा आर्या जो कि कनाडा से हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, मुझे तृप्ति क्यों नहीं मिलती? जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद, पूरा संसार घूमने के बाद भी जीवन के प्रति निराशा क्यों है? जीवन में आनंद की प्राप्ति कैसे मिले? ओके, ये भी हृदय को छूने वाला प्रश्न है। नेहा आर्या ने पूछा है कि जिंदगी में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं और सारी दुनिया का भ्रमण भी कर लिया है, लेकिन तृप्ति नहीं मिल सकी है अभी तक। वो तृप्ति और आनंद कैसे मिले? वास्तव में बात समझने की है। सारी मनुष्यता ये सोचती है कि आनंद बाहर की वस्तुओं में है। बड़ा धन मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए तो आनंद मिल जाएगा। यह आदमी सोचता है कि दूसरे लोगों से आनंद मिल जाएगा। पति सोचता है कि पत्नी से आनंद मिल जाएगा, पत्नी सोचती है पति से आनंद मिल जाएगा, मित्र सोचता है दूसरे मित्र से मिल जाएगा। लोग या तो किसी दूसरे से आनंद पाने की प्रतीक्षा में रहते हैं, या बड़ा धन, बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा से आनंद मिलेगा, तृप्ति मिलेगी उसको पाने की प्रतीक्षा। लेकिन जिन्होंने जाना, जिन्होंने पाया, इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों के जीवन साधना का सार, उनकी समझ का सार, उनका कहना है कि बाहर की वस्तुओं से, दूसरे व्यक्तियों से तुम्हें ना तो कभी तृप्ति मिल सकती है, ना तो कभी आनंद मिल सकता है, क्योंकि आनंद का मूल स्रोत, ओरिजिनल सोर्स, फंडामेंटल सोर्स तुम्हारे भीतर है। और जब तक तुम भीतर की ओर झांकोगे नहीं, जब तक तुम भीतर की तरफ अपनी ऊर्जा को मोड़ोगे नहीं, जब तक तुम अंतर यात्रा पर जाओगे नहीं, जब तक तुम आंख बंद करके अपने भीतर ऊर्जा को प्रवाहित करने की दिशा में सक्रिय नहीं होगे, जब तक तुम्हें अपने भीतर आत्मा का स्वाद नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हें अपनी आत्मा की सुगंध नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हें तृप्ति नहीं मिल सकती, तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिल सकता। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भगवान बुद्ध सम्राट पुत्र थे। उनके पास धन, पद, प्रतिष्ठा, किसी चीज की कमी थी? कोई कमी नहीं थी। और उनको प्रेम देने वाले सारे लोग, पूरा राज दरबार था, पूरा राज परिवार था, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला। हम इतने अंधे हैं कि जरा सा भी गौर नहीं करते। अगर इन चीजों में मिलता जिनमें तुम खोजते हो आनंद, तो बुद्ध को तो सब कुछ मिला ही हुआ था, लेकिन आनंद को, तृप्ति को पाने के लिए राज भवन छोड़कर जाते हैं, जंगल में खोजते हैं कि कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। और जब जंगल में 6 बरस बिताए, सारी साधनाएं की, सारी विजडम अध्यात्म जगत की उन्होंने टटोली, तब उन्होंने जो वचन कहे बड़े महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, अपने भीतर जाओ, लर्न द आर्ट ऑफ टर्निंग इनवर्ड। आंख बंद करके भीतर जाओ। 24 घंटे दौड़ते हैं आप, आधे घंटे के लिए ठहर जाने की कला सीखो। आधे घंटे रुक जाओ। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी 24 घंटे दौड़ रही है, आधे घंटे रुक जाओ। आधे घंटे के लिए सारे संसार से स्वयं को कट ऑफ कर दो, सारी दुनिया से संबंध विच्छेद कर दो, स्वयं अपने साथ हो जाओ। बी विद योर ओन सेल्फ। जब तुम स्वयं के साथ होते हो, तब तुम्हारी चेतना तुम्हारी आत्मा से जोड़ती है, अन्यथा बाहर बाहर भाग रखती रहती है। आधे घंटे संजीवनी क्रिया के माध्यम से स्वयं की आत्मा से संबंध जोड़ने की कला का अभ्यास करो। जब तुम धीरे धीरे अपने आत्मा से जुड़ने लगोगे, तो तुम्हारे भीतर अद्भुत तृप्ति पैदा होगी, अद्भुत आनंद पैदा होगा, जिसके सामने संसार की सारी संपदा फीकी पड़ी रह जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं, 24 घंटे में आधे घंटे संजीवनी क्रिया के माध्यम से आत्मा से संबंध जोड़ने का अभ्यास करो।
और 23.5 घंटे की जिंदगी में साक्षी भाव से जीने की कला सीखो। अगर इतना तुम कर सकते हो तो खेल खेल में जहां तृप्ति और आनंद का रस तुम्हें मिलने लगेगा, वही बाहर के संसार की धन पद प्रतिष्ठा की संपदा भी, मन चाही संपदा तुम्हें मिलने लगेगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।